आज हम सीखेंगे क्रेन डिज़ाइन के बारे में। दोस्तों, क्रेन डिज़ाइन के लिए हमको कौन कौन सी चीज़ों की डिज़ाइन करनी पड़ती है वो पहले देखेंगे। सबसे पहले हमें पुली, जिसको स्नैच ब्लॉक भी कहते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हम वायर रोप एंड वायर रोप ड्रम, डिज़ाइन सीखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम वेरियस लोड कैलकुलेशन सीखेंगे। मोटर रेटिंग कैलकुलेशन, दोस्तों ब्रेक असेंबली, डिज़ाइन के बारे में सीखेंगे। उसके बाद दोस्तों कुछ केस स्टडी करेंगे। केस स्टडी अबाउट फेलियर ऑफ क्रेन। ठीक है दोस्तों, हम इतने टॉपिक पे चर्चा करेंगे, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। उससे ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमें कुछ बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बारे में हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें न्यूटन के तीनों लॉ पता है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। अगर हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ की बात करें तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या करता है, एम मास का कोई ब्लॉक है उस पर हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स जी लगेगा। तो जो फोर्स है ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू एम इंटू जी, ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। अब दोस्तों हम न्यूटन का सेकंड लॉ के बारे में जानेंगे। तो न्यूटन का सेकंड लॉ जो बोलता है वो बोलता है एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब दोस्तों इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें जो ये एम की वैल्यू है ये बॉडी का मास है, और हमें प्रैक्टिकल लाइफ में जो मिलता है दोस्तों वो मिलता है ये वैल्यू, इसको हम बोलेंगे वेट। जैसे कि दोस्तों हम बात करेंगे, जैसे 10 टन की क्रेन है तो 10 टन ये वेट है, मतलब वो जो लोडिंग करेगा उसका वेट है एम जी की वैल्यू है, ना कि एम की। ठीक है दोस्तों, न्यूटन के थर्ड लॉ की हम बात करेंगे। वो बोलता है कि एवरी फोर्स हैज अ रिएक्शन फोर्स। जैसे ये मास m है, हम जानते हैं यहाँ पे mg फोर्स लगेगा डाउनवर्ड। अगर ये ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है, तो दोस्तों यहाँ पे कोई ना कोई रिजल्टेंट फोर्स होना चाहिए जो जिसका डायरेक्शन mg के ऑपोजिट होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम mg होगा। उसको हम Rn नाम देंगे, रिएक्शन फोर्स। तो हमेशा Rn इज इक्वल टू mg रहेगा। अगर ये बॉडी मोशन में नहीं है, सिर्फ रखी हुई है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है, तो ये न्यूटन के 3 लॉ हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमें याद रखने हैं। हमें हमेशा जो वेट की वैल्यू याद रखनी है, हम ये गलती ना करें कि वेट को मास की जगह डाल दें, मास को वेट की जगह डाल दें। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा एक कॉन्सेप्ट दोस्तों हम समझेंगे। लीनियर मोशन में जो हम फोर्स की बात करते हैं, रोटरी मोशन में फोर्स, जैसे हम लीनियर मोशन की बात करें दोस्तों, मास m है, इस पर मैं फोर्स F लगा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे वेलोसिटी v मिलेगी, एक्सेलरेशन a मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और मेरा ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा मास का, ये मैंने मान लिया s डिस्प्लेसमेंट होगा। ये लीनियर मोशन हो गया दोस्तों। इसके सारे कैलकुलेशन हम लोग जानते हैं, जैसे कि फोर्स की वैल्यू m इंटू ए। अब दोस्तों इसमें देखने वाली बात है, अगर मैं फोर्स कांस्टेंट रखता हूँ, फोर्स चेंज नहीं हो रहा, मेरा मास कांस्टेंट रखता हूँ, तो मेरी ए, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी सब कांस्टेंट आने वाला है दोस्तों। अब हम रोटरी मोशन की बात करें। रोटरी मोशन, ओके दोस्तों, ये सर्कल है मान लीजिए,
इसका सेंटर है, यहाँ पे मास m है, ये मास m है, यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ F। ठीक है दोस्तों, अब मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है ये अभी थीटा डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। ओके दोस्तों, अब इसमें F की वैल्यू M की वैल्यू में कांस्टेंट रखता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं सर्कल थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। मास की वैल्यू सेम है दोस्तों, फोर्स भी मैंने सेम लगाया हुआ है। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं दोस्तों कि ये छोटे सर्कल में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है और ये बड़े सर्कल में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसमें डिफरेंस है इसका, जबकि हमने फोर्स भी कांस्टेंट रखा हुआ है, मास भी कांस्टेंट रखा हुआ है दोनों में। इसका मतलब हम लीनियर मोशन के इक्वेशंस रोटरी मोशन में यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए फोर्स की जगह हमने टॉर्क को इंट्रोड्यूस किया। टॉर्क क्या होता है दोस्तों, ये जो फोर्स लगाया वो प्लस सर्कल का रेडियस मल्टीप्लाई बाय सर्कल का रेडियस, इसको हम फोर्स मल्टीप्लाई बाय सर्कल का रेडियस। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे दोस्तों हमेशा, टॉर्क का इक्वेशन हमेशा फोर्स मल्टीप्लाई बाय रेडियस। ये हमारे बेसिक्स रहेंगे क्रेन की डिज़ाइन के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं पुली की वेलोसिटी कैलकुलेशन। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था पुली ब्लॉक वेलोसिटी कैलकुलेशन। तो एग्जांपल लेते हुए दोस्तों, हमारी जो क्रेन है, लोड हमारा वेट है 10 टन का, ओके 10,000 kg। दूसरा हमारी जो वेलोसिटी है 14 मीटर पर मिनट मान के चलेंगे, जो हमारा पुली ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी। मोटर आरपीएम 965 है और गियर बॉक्स रेशियो ये 70/1। इतनी चीज़ें हमें दी हुई है। अब इसका कैलकुलेशन पहले नंबर ऑफ फॉल 4, इसकी ड्राइंग बना लेते हैं दोस्तों। अब ये हमारा W है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा स्नैप पुली है। ठीक है दोस्तों, इसकी हम लोग वेलोसिटी VP मानेंगे। मैंने यहाँ पे वायर ऑफ ड्रम में जो हमारे वायर ऑफ क्लैंप होता है उसकी जगह पे इजी कैलकुलेशन के लिए, यानी कि समझने के लिए दोनों जगह वेट ले लिया है। इसका मतलब इस वेट की वजह से ये वेट अगर डाउन जाएंगे तो हमारा ये जो पुली है ये ऊपर आएगा, ऐसे हम इसको समझेंगे। तो इसकी हम लोग वेलोसिटी VD मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सारे वायर रोप सिंगल वायर रोप है तो सब पे हर पॉइंट पे टेंशन T मिलने वाला है। टेंशन हमेशा लोड की ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम पुली इक्वेशन पे जाएंगे। दोस्तों, तो जितना भी टेंशन का वेलोसिटी के साथ फैक्टर है सिग्मा T इंटू V इज इक्वल टू हमेशा सर 0 होने वाला है दोस्तों। इसका मतलब क्या समझे हम, VP इंटू T, ये पहला T, दूसरा T, तीसरा T, चौथा T। तो हम लोग इसको 4VPT लिख देंगे, माइनस ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएंगे, ये T VD इंटू T एंड VD इंटू T, ट्वाइस VD इंटू T इज इक्वल टू 0। हमें चाहिए VP की वैल्यू, VP इज इक्वल टू ट्वाइस VDT डिवाइडेड बाय 4T। T से T कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल,
तो हमें Vp की वैल्यू मिलेगी Vd/2। ठीक है दोस्तों, ये हमें Vp की पुली की वैल्यू मिल गई कि Vd/2। अब दोस्तों हमें Vd की वैल्यू निकालनी होगी। Vd की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? हमें मोटर के आरपीएम पता है, गियरबॉक्स का रेशियो पता है, तो ड्रम आरपीएम इज इक्वल टू 965 डिवाइडेड बाय 70। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी इसकी, मोबाइल एक सेकंड, इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों 965 डिवाइडेड बाय 70। दोस्तों ये वैल्यू आई हमारी 13.78 आरपीएम। ड्रम का पेरीफेरी, ड्रम डाया दोस्तों हमारा 500 हम mm मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा 0.5 मीटर ड्रम डाया आएगा। तो हमारी जो Vd की वैल्यू आएगी पाई d, ड्रम का पेरीफेरी मल्टीप्लाई बाय ड्रम आरपीएम 13.78, 3.14, 0.5, 13.78। इसको करके देखते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई बाय 0.5 इंटू 3.14। तो दोस्तों हमारे पास Vd की जो वैल्यू आई है वो 21.64, ये वैल्यू मीटर पर मिनट में है। ओके दोस्तों, अब हमें निकालनी है Vp की वैल्यू। Vp इज इक्वल टू 21.64 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, इसको भी हम निकाल लेते हैं दोस्तों, 10.8 मीटर पर मिनट हमारी ये पुली की वैल्यू आने वाली है, इस पुली की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको 4 फॉल के वायर रोप के लिए पुली की वेलोसिटी निकाल के दिखाई है विद कैलकुलेशन। अब दोस्तों मान लो कि मेरे 8 फॉल हैं यहाँ पे, तो सिंपल ये जो बेसिक इक्वेशन बन रहा है, बेसिक इक्वेशन फॉर 4 फॉल, पुली की वैल्यू ड्रम की वेलोसिटी से डिवाइड बाय 2। दोस्तों अगर 8 फॉल की बात करें, 8 फॉल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो 4 VPT है, 1 2 3 4, उसकी जगह क्या हो जाएगा 8 VPT इज इक्वल टू, यहाँ पे तो हमेशा 2 ही रहने वाले हैं क्योंकि ड्रम में 2 ही जगह लॉकिंग होनी है, 2 VD, VP की वैल्यू Vd/4। ये इक्वेशन हमें याद रखना है दोस्तों, क्योंकि हम लोग इतना बड़ा कैलकुलेशन फील्ड में घूम के नहीं कर सकते। ये इक्वेशन, ये थंब रूल अगर हम याद रखेंगे तो दोस्तों कभी भी फील्ड में खड़े खड़े भी हम Vp की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। 6 फॉल के लिए अगर निकालेंगे दोस्तों तो Vp की वैल्यू आएगी Vd/। ओके दोस्तों, तो ये आज के लिए इतना काफ़ी है। ये हमने आज निकाला पुली ब्लॉक की वेलोसिटी कैलकुलेशन। इसका मतलब हमें मोटर के आरपीएम मालूम है और हमें गियरबॉक्स का रेशियो मालूम है, तो ये हमारी जो पुली ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी कितनी रहने वाली है मीटर पर मिनट, वो हमें इस कैलकुलेशन से पता चल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे वायर ऑफ डिज़ाइन और वायर ऑफ ड्रम के डिज़ाइन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।